नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। दरअसल मगहिया जवान और साथ ही उसकी जो गिरफ्तारी है उसको लेकर कई प्रकार की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही है। तो चलिए मैं एक-एक करके सारी सच्चाइयाँ बताता हूँ। किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर केस क्या था, किस एक्ट के तहत और साथ ही इसका श्रेय किनको जाता है। सारी चीज़ें आपको इस खबर के अंदर में मिलेगी। बता दूँ कि कल रात्रि में मगहिया जवान की जो गिरफ्तारी है वह दुर्ग से हुई है। और साथ ही इन सब के पीछे अगर बताऊं तो लगातार जिस तरह से वह भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों को माँ बहनों की गालियां साथ ही रेप की धमकियां देते थे, जिसके बाद से सबसे बड़ा जो घटना था वह उनका था मई महीने में खेसारी लाल जी और उनकी फैमिली और उनकी बेटी को जिस तरह से उन्होंने रेप करने की धमकी दी, साथ ही लगातार गालियाँ देते रहे। खेसारी लाल जी के मैनेजर विवेक सिंह को भी माँ बहनों की गालियाँ देते रहे, राइटर अखिलेश कश्यप को माँ बहनों की गालियाँ देते रहे। तो ऐसे में उनकी टीम लगातार न्याय की गुहार लगाती रही सीएम नीतीश कुमार से। कई थानों में केस भी दर्ज किए गए कि भैया आप हमें अगर अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं तो सही तरीके से करें, लेकिन किसी के माँ बहनों की गालियाँ देना, किसी की बेटी को रेप की धमकी देना, ये कहाँ तक सही था। तो इन सब चीज़ों के बाद खेसारी लाल जी की टीम एक्टिव हुई और फिर उनकी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस थी वह शुरू हुई। बता दूं कि जो केस संख्या है वह 131/22 है, जो गुरुआ थाना में गया में दर्ज कराई गई थी मई महीने में। जो विवेक सिंह के यानी कि खेसारी लाल जी के जो मैनेजर हैं विवेक सिंह, उनके द्वारा यह केस दर्ज कराई थी। और साथ ही जो उनकी नॉन अवेलेबल धारा यानी कि आईपी एक्ट 67 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है दुर्ग से। सबसे पहले इसमें गौतम की गिरफ्तारी हुई है, फिर समर की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद शेरघाटी कोर्ट जिला गया में इनको लाया गया है। 13 तारीख की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद 14 तारीख को आज सुबह 9 बजे उनको शेरघाटी कोर्ट में लाया गया है। और साथ ही इन सब की पीछे जो टीम वर्क था, जो काम किया, वह हरप्रीत कौर की है, जो कि गया की एसपी हैं, जिन्होंने बहुत और उनकी पूरी टीम को श्रेय जाता है। अखिलेश कश्यप जी ने जिस तरह से जानकारियाँ सोशल मीडिया पर दी, उनकी टीम ने जानकारियाँ दी कि इन सब के पीछे जिस तरह से गया की एसपी ने एक काम किया, न्याय के लिए जंग लड़ी। तो इन सब के पीछे जो जानकारियाँ थी वह इन सब मैंने आपको छोटे छोटे चीज़ों में बताने की पूरी कोशिश की है कि किस तरह से पूरी तैयारियां थी उनकी टीम की, लगातार न्याय की गुहार करती रही। हालांकि कल जो खबरें सोशल मीडिया पर चली कि एसी और एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है, हालांकि दरअसल ऐसा नहीं है। यह 131/22 केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो खेसारी लाल जी की टीम और साथ ही खेसारी लाल जी की बेटी और वाइफ के ऊपर वो लगातार अभद्र टिप्पणी करते हुए रहे, उनकी बेटी को रेप करने की धमकी देते रहे। तो इन सब के बीच खेसारी लाल जी की टीम लगातार एक्टिव रही। कई मौके पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग करती रही। हमने पिछले महीने में लगातार कई इंटरव्यू भी किए, जिसमें अखिलेश कश्यप जी ने यह भी कहा था कि हम तब तक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा। सीएम नीतीश कुमार से खेसारी लाल जी लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साथ ही ट्विटर के माध्यम से टैग कर बिहार की सरकार से न्याय की गुहार लगाते रहे। तो अब जाके न्याय है जो फाइनली वो मिल गई है। खेसारी लाल जी की टीम कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रही है कि उन्हें जिस न्याय के लिए लड़ाई लड़ा था उसमें कहीं ना कहीं बिहार की सरकार सक्षम नज़र आई। बिहार की सरकार न्याय के लिए जिस तरह से जानी जाती है, सीएम नीतीश कुमार को जिस तरह से सुशासन की सरकार कही जाती है, वह कहीं ना कहीं आम जनता के साथ है। और वह चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो जो किसी की कलाकार को या फिर कोई भी आम इंसान को माँ बहनों की गालियाँ दे, रेप की धमकी दे, उन जैसे ऐसे दरिंदों को कभी बख्शा नहीं जाएगा, वह सलाखों के पीछे होंगे। वहीं बता दूँ तो अखिलेश कश्यप जी और साथ ही मैनेजर विवेक सिंह जी लगातार इन सब, और साथ ही राजू शर्मा जी, जिन्होंने इस पूरी कहानी के अंदर में एक बहुत ही मज़े हुए किरदार की तरह नज़र आए, यानी कि वो लगातार उनकी भी माँ बहनों की गालियाँ लगातार समर और गौतम देते नज़र आए थे। मीडिया को भी लगातार माँ बहनों की गालियाँ देते थे, अनाप शनाप टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पे लगातार करते रहते थे। तो ऐसे में समर गौतम सिर्फ किसी एक कलाकार की नज़रों में नहीं थे, बल्कि पूरी इंडस्ट्रीज़ और साथ ही मीडिया इंडस्ट्रीज़ में भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के नज़रों में चुभते थे, जिसके बाद से पूरी कार्रवाई जो है वो खेसारी लाल जी की टीम को जाता है और साथ ही क्रेडिट भी उन्हीं को टीम को जाता है। जैसे अखिलेश कश्यप जी हो गए, मैनेजर विवेक सिंह हो गए, राजीव शर्मा जी हो गए, जो खेसारी लाल जी की टीम से आते हैं, जो लगातार इस न्याय के लिए जंग लड़ते रहे, सोशल मीडिया पर अपने फैंस से आग्रह करते रहे कि आप भी हमेशा से ही
एकजुट होकर खेसारी लाल जी को समर्थन करें। तो ऐसे में पूरी जो घटना है वह हमने बताया कि किस तरह से हुआ। दरअसल कल जो सोशल मीडिया पर खबरें चली कि जीतन राम मांझी को अपशब्द कहा था, जिसमें SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केस संख्या 131/22 है जो खेसारी लाल जी की टीम की तरफ से मैनेजर विवेक सिंह ने दर्ज कराया था गया में। उस पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, समर की और गौतम की, जो लगातार अश्लीलता का विरोध करते थे, लेकिन वह उस अश्लीलता का विरोध करने में भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कलाकारों को, राइटरों को, मैनेजरों को माँ बहनों की गालियाँ देते थे और खुद उस अश्लीलता में लिप्त थे। और इनका काम सिर्फ सोशल मीडिया पर अपशब्द टिप्पणियाँ करना था, बल्कि अश्लीलता का विरोध नहीं करना था। जितने भी लोग जानते हैं कि मगहिया जवान सोशल मीडिया पे आते थे, खुलेआम भोजपुरी के अश्लील गानों का विरोध करते थे, उनका विरोध करना कहीं ना कहीं हर किसी को किसी अश्लील चीज़ का विरोध करना जायज़ होता है, लेकिन किसी भी कलाकार को माँ बहनों की गालियाँ देकर उसका विरोध करना जायज़ नहीं होता। और लगातार वह खेसारी लाल जी, साथी अखिलेश कश्यप, मैनेजर विवेक सिंह और उनकी टीम और भी भोजपुरी के जितने भी बड़े कलाकार हैं, सबको कहीं ना कहीं वह माँ बहनों की गालियाँ से संबोधित करते थे। अखिलेश कश्यप जी को कहीं ना कहीं कोठा पुत्र, मैनेजर विवेक सिंह को कुछ और नाम, खेसारी लाल जी के कुछ और नाम, कुछ तमाम जो चीज़ें थी वह कहीं ना कहीं नज़र आती थी। तो ऐसे में उनकी टीम लगातार अलर्ट रही, न्याय की गुहार सरकार से करती रही। और इसके बाद से जिस तरह से गया कि SP ने एक पूरी टीम गठित कर छत्तीसगढ़ इनकी टीम गई। टीम में वहाँ पे लगातार इनकी रेकी की गई कि किस तरह से वह कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इसके बाद से सबसे पहले जो गिरफ्तारी थी गौतम की हुई, फिर समर की हुई और फिर उन्हें छत्तीसगढ़ से गया लाया गया। तमाम जो जानकारियाँ थी हमने आपको इकट्ठा करके बताया। फिर हम उनकी टीम से मिलेंगे और भी जानकारियाँ जो हैं वो लेंगे कि बताएंगे कि आखिर और क्या है। और ऐसे आप लोग भी सोशल मीडिया पर अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं। जो भी किसी कलाकार को या फिर किसी को भी अपशब्द कहते हुए नज़र आते हैं, किसी को माँ बहनों की गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आप भी सलाखों के पीछे होंगी। और जब कानून का डंडा पड़ता है तो वह इंतज़ार नहीं करता कि आप कौन हैं। तो ऐसे में सतर्क रहें, समझदार बने। जाति सूचक शब्दों, साथ ही किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को माँ बहनों की गालियाँ सोशल मीडिया पर ना करें। कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पर ना करें, जिससे आपको भी परेशानी हो सकती है और साथ ही आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी परेशानी हो सकती है। तो जितने भी खेसारी लाल जी के फ़ैन हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है, खुशी का मौका भी है कि उनकी टीम की जीत हुई है। जिस तरह से खेसारी लाल जी की टीम के ऊपर लगातार अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थी, खेसारी लाल जी की फैमिली को गालियाँ दी जाती थी, मैनेजर को गाली दी जाती थी, राइटर अखिलेश कश्यप जी को गाली दी जाती थी, तो तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अंकुश नज़र आएंगे। और शादी एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को मैसेज भी जाएगा कि आप अच्छे से काम करें, अच्छे गानों का सम्मान करें। भोजपुरी के कलाकार बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप भी उनका लगातार सपोर्ट करते रहें। जो भी हमारे साथ और भी इस खबर से जानकारियाँ रहेंगी हम आपको एक एक करके लाते रहेंगे और बताते रहेंगे। नमस्कार।